हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो फर्स्ट है फिजिकल चेंजेस। सो ए फिजिकल चेंज इज़ ए चेंज दैट अल्टर द फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ मटेरियल बट डज नॉट कन्वर्ट द मटेरियल इनटू न्यू सब्सटेंस। अब फिजिकल चेंज क्या होता है कि मटेरियल जो है वो चेंज तो होता है, अपनी अपीयरेंस, बाहरी अपीयरेंस तो चेंज करता है, बट वो न्यू सब्सटेंस नहीं क्रिएट करता। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर है, वाटर कैन फ्रीज, मेल्ट और एवेपोरेट। दीज आर द फिजिकल चेंजेस, दे आर बिकॉज दे आर रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल कैसे हैं? अब फॉर एग्जांपल जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे हैं कि इन फिजिकल चेंजेस मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में मैटर क्या करता है? अपनी फॉर्म चेंज करता है। जैसे वाटर है, आइस से वाटर में, लिक्विड में जाता है और लिक्विड से गैस में। सो ये अपनी फॉर्म तो चेंज कर रहा है, बट इसकी कंपोजिशन जो है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। जैसे वाटर का H2O केमिकल फॉर्मूला है वो वही रहेगा, चाहे वो गैस फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है। सो नेक्स्ट है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? ए केमिकल चेंज इज़ ए चेंज दैट प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? इससे हमारा नया सब्सटेंस बनता है। दीज आर नॉट रिवर्सिबल चेंजेस, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। और फॉर एग्जांपल फायर, कुकिंग एंड बर्निंग। सो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जब हम व्हेन वुड बर्न्स इट गोज थ्रू ए केमिकल चेंज। जब हम एक वुड को जलाते हैं तो क्या बन जाती है? वो राख। पर हम राख से वुड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो ये इरिवर्सिबल फिनोमिना है। सो केमिकल चेंज। अब हमारा है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which one set of substances called reactants is converted to a new set of substances called product। इसमें क्या होता है कि जो हमारे set of substances होते हैं, मतलब 2 or more substances को जो मिला के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और सेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। सो जैसे कि हमारी ये एग्जांपल है, रिएक्शंस आर सब्सटेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्शंस कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड पे होते हैं इक्वेशन एरो के, और एरो के हेड की साइड पे कौन से होते हैं? राइट साइड पे कौन से होते हैं? प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन एटम्स को, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हमने किसके साथ किया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो हमारा क्या बन गया? 2H2O। तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। सो आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि कलर चेंज हो रहा है तो हमें लगेगा कि इसमें केमिकल कुछ चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और पीपीटी। सो अगर कोई प्रेसिपिटेट बनते हैं तो भी हमें पता लगता है कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। रिलीज ऑफ ए गैस, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है उससे भी। एनर्जी चेंज, हीट, लाइट, साउंड, ये सारे ही केमिकल चेंजेस हैं। और जैसे कि ऑर्डर चेंज, किसी की स्मेल चेंज होना, तो उसको भी केमिकल चेंज कहेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं? कैसे हम बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, तो हम फर्स्ट एलिमेंट से उसको स्टार्ट करते हैं। काउंट द क्वांटिटीज़ ऑन ईच साइड। अब हम उसको दोनों तरफ के, जो लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम उसके क्वांटिटीज़ काउंट करते हैं। सो 2H2O। सो इसमें कितने H के हाइड्रोजन एटम के कितने यहाँ पे कितने क्वांटिटी है? सो यहाँ पे है 2H2। सो 4 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे अब राइट हैंड साइड पे हम हाइड्रोजन एटम को देखेंगे तो कितने हैं? यहाँ पे भी 2H2, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम हैं। सो O2 मतलब O2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स को मिला के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। सो ये क्या है?
हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम कितने हुए 2, और राइट साइड पे कितने हैं 2O, तो ये भी 2 हुए। सो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और उसके बाद हम जैसे कि ये कोफिशिएंट्स हैं ये ऐड करते हैं और हम इसको नेक्स्ट एलिमेंट जैसे सेम जैसे हमने पहले हाइड्रोजन लिया फिर ऑक्सीजन लिया, फिर अगर हमारे पास और मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो हम सबकी जो हैं उनको काउंट करके कितने एलिमेंट्स की क्वांटिटीज़ कितनी है उनको करके और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बैलेंस करके फिर हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार होती है। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप की होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो हम वन बाय वन अब एक एक रिएक्शन को समझेंगे। सो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए reaction in which single product is formed from 2 or more reactant is known as a combination reaction। जब हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 और मोर रिएक्टेंट से, सो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है O2 मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट break down to a give simpler प्रोडक्ट। अब क्या करता है यहाँ पे एक रिएक्टेंट 2 और मोर उसमें डिकम्पोज करता है, 2 और मोर एलिमेंट्स में डिकम्पोज होता है। सो हमारा यहाँ पे दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड ए थर्मल कंपोजिशन। जब हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, किसी एलिमेंट को, किसी प्रोडक्ट को हम, किसी रिएक्टेंट को हम जब जैसे यहाँ पे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब लाइमस्टोन भी हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है CaO, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड और रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक एलिमेंट रिप्लेस्ड हो जाता है दूसरे एलिमेंट से, जैसे कि हमारी यहाँ पे इक्वेशन है A + BC = A के साथ C चला जाएगा और प्लस B हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे करते हैं आयरन Fe और कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या है आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। सो क्या हो गया हमारा, जो आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन जब हम देखते हैं तो क्या बन जाता है हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है प्लस कॉपर। सो यहाँ पे जो सल्फेट है पहले वो कॉपर सल्फेट के साथ था, कॉपर के साथ था, बाद में वो आयरन सल्फेट हो गया। सो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? यू विल ऑब्जर्व दैट ए white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as a precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. जब कोई रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, एक वाइट सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब जो घुला हुआ नहीं है, जो जिसके हमें कण जिसके हमें जो दिखते हैं वो सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें दिखता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो अब हमारी यहाँ पे रिएक्शन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सो अब क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सो इससे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट की हमारा जो सोडियम सल्फेट था Na2SO4 वो क्या बन गया बेरियम सल्फेट, और जो बेरियम क्लोराइड था वो क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। सो सच रिएक्शन in which there is a exchange of ions
between the reactants are called double displacement reaction. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन में जो कोई सब्सटेंस है, जो कोई एलिमेंट है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. और जो रिडक्शन है उसमें क्या करता है? इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन. उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. सो हमारा यहाँ पे सोडियम है, जैसे सोडियम एटम है Na. सो ये कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है. सो अब यहाँ पे क्लोरीन है. क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? क्लोरीन इज रिड्यूस, क्लोरीन आयन बन जाता है. सो नेक्स्ट है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे रिएक्शंस. क्या आपने कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है? सो यस, यहाँ पे है कोरिजन. कोरिजन क्या होता है? जब कोई जंग लग जाता है हमारे लोहे की चीज़ों में. आपने बहुत ही आम देखा होगा अपने घरों में, किल में, या कोई भी लोहे की चीज़ें हैं. जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है लोहे की, ये क्या है? संगल है. और यहाँ पे कुछ आइटम बनी हुई है लोहे की, आयरन की. सो आयरन जो है वो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as moisturizer, acid, etc. It is said to corrode and this process is corrosion. So क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस, कोई मेटल जो है उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र या कोई एसिड अटैक करते हैं तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं. सो नेक्स्ट है रेंसिडिटी. सो इसमें क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज. जहाँ पे जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं. दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस. यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन. सो हम क्या करते हैं? जैसे कि हमारे घरों में हम कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे बिस्किट्स हो गए, हमारे चिप्स हो गए, अदर चीज़ें होगी, जैसे कि नमकीन हो गया, कोई भी फूड आइटम्स हैं, उनको अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो हमारा जो है वो ख़राब नहीं होती हैं, मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि हमारा यहाँ पे डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो क्या करते हैं? जो हमारे चिप्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस डाली होती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो. तो आपने देखा ही होगा जब आप चिप्स के पैकेट लेते हो तो उसमें एक गैस होती है ऑलरेडी. वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है. सो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है टोमेटो की. टोमेटो क्या कर रहा है? टोमेटो में जब ये जो फर्स्ट टोमेटो है ये है नॉर्मल सेल्स, मतलब कि ये फ्रेश है. उसके बाद कुछ सेल उसके ऊपर अटैक करते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसको अटैक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा रोटन हो जाता है. और अगर उसको हम ऐसे ही रखें तो क्या हो जाता है? वो पूरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आके सूख जाता है. सो इसीलिए ये एग्जाम्पल हैं रेंसिडिटी के. सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एंड होता है यहाँ पे. और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. और अपने कोई कमेंट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे